ज्योति संगति प्रस्तुत करते हैं ट्रूथ टाइम। इस नए साल में प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सत्य के समय कार्यक्रम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। हम ऐसी आशा करते हैं कि पिछले वर्ष इस कार्यक्रम के द्वारा सचमुच परमेश्वर ने आप सबको आशीष दिया है और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप इसी प्रकार लगातार सत्य के समय इस कार्यक्रम को प्रति सोमवार सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक देखते रहिएगा और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करते रहें। हम उन सभी सहयोगियों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष आर्थिक रूप से इस कार्यक्रम के लिए हमारी सहायता की है और साथ ही हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि सत्य के समय इस कार्यक्रम को बनाने में हम काफ़ी मेहनत करते हैं। तो यदि परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है, यदि आप इस सेवकाई में किसी प्रकार से हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो आप आर्थिक रूप से अपनी दान राशि हमें भेजकर आप हमें सहयोग कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि स्क्रीन पर दिखाए गए बैंक डिटेल्स पर भेज सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में हम नई प्रतिज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर के वचन पर मनन करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए, इस नए वर्ष के लिए और इस सत्य के समय के लिए जो आपने हमें दिया है। फिर से एक और बार प्रभु, हम सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय सत्य के समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज के गीतों के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा आप अपने दास को इस्तेमाल करें और प्रभु आज के वचनों के द्वारा आप हमारे हर दर्शक से बातचीत करें, आप उन्हें आशीष दे, आप उनका अभिषेक करें और सचमुच इस नए वर्ष में आप उन्हें एक सामर्थी जाति बनाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आज की इस सेवकाई के द्वारा केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन। ईशु तू आजा।
I praise and thank God for the new year 2019 which God has given us to do His will, plan and purpose. इस 2019 के लिए मैं परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर ने हमें दिया ताकि हम परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना, उसके उद्देश्य को पूरा कर सके। What a great joy to know all of you to enter into the 2019 as a prophet of God. I want to wish you all of you the happy new year. और सचमुच ये बात जानकर हमें बहुत आनंद होता है कि आज हम सब इस नए साल 2019 में प्रवेश कर चुके हैं और मैं परमेश्वर के भविष्यवक्ता होने के नाते आप सभी को इस नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। We welcome you once again for the truth time for this 2019. फिर से एक और बार इस 2019 में सत्य के समय में हम आप सबका स्वागत करते हैं। And we praise and thank God for the great blessing which we were able to receive through 2018. और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हैं उन सभी आशीषों के लिए जो हमने पिछले वर्ष 2018 में प्राप्त की हैं। Thank you very much for your prayer and support towards truth time for 2018. पिछले 2018 वर्ष के लिए और सत्य के समय में आपके सहयोग के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। We want to thank God for Shubh Sandesh television press very much to telecast the truth time for the glory of God. शुभ संदेश टीवी के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी बहुत सहायता की ताकि आज हम परमेश्वर की महिमा के लिए सत्य के समय इस कार्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं। Also we want to thank for Mr. Victor, साथ ही भाई who is our media director, जो हमारे मीडिया के डायरेक्टर हैं, and we want to thank for him for his great hard work to bring out this telecast throughout the India. और उनकी कठिन परिश्रम के लिए हम धन्यवाद करते हैं जिनके माध्यम से आज पूरे भारत देश में इस कार्यक्रम का प्रसारण हम कर पा रहे हैं। So it is once again my humble request all of you to pray for our truth time. Also please help us through your financial to bring out this wonderful TV program for His kingdom. फिर से एक और बार मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सत्य के समय कार्यक्रम के लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहें। आर्थिक रूप से भी आप हमारी सहायता करें ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए इस कार्यक्रम को लगातार आपके सामने प्रस्तुत कर सके। When I was praying for this 2019, और जब इस 2019 के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, God brought me a prophetical word from the book of Isaiah chapter 60 verse 22. तब परमेश्वर ने मुझे अपने पवित्र शास्त्र के द्वारा एक वचन को दिया जो यशाया नबी की पुस्तक उसका 60वां अध्याय और 22वें वचन में हमें मिलता है। This word says, ये वचन कहता है a little one कि एक छोटे से छोटा shall become 1,000 1000 हो जाएगा and a small one और सबसे दुर्बल a strong nation. एक सामर्थी जाति बन जाएगा। I the Lord will hasten it is on in His time. और मैं यहोवा हूँ ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। My dear children of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, the year of 2019 इस 2019 वर्ष में is going to be a year of strong nation for the church. ये वर्ष कलीसियाओं के लिए एक सामर्थी जाति का वर्ष होगा। Especially as you are watching this TV program, विशेष करके जिस तरीके से आज आप इस टीवी कार्यक्रम को देख रहे हैं, all our truth viewers, हमारे जितने भी सत्य कार्यक्रम के दर्शक हैं, all over the India, पूरे भारत देश में, all the churches, सारी कलीसियाएं, all the believers, सारे विश्वासी, all the pastors, सारे पासबान, all the leaders, सारे अगुवे, for everyone those who are coming to His और presence. हर एक व्यक्ति जो उनकी उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, I want to tell you the great prophecy. मैं आपके लिए एक महान भविष्यवाणी करना चाहूंगा This year, कि यह वर्ष God is going to make us to be a strong nation. परमेश्वर हमें एक सामर्थी जाति बनाने वाला है। Those who are remembering themselves as a little one, और जितने भी लोग समझते हैं कि वो बहुत छोटे से हैं, those who are so weak, जो लोग सोचते हैं कि वो बहुत दुर्बल और कमजोर है, but it is the year for you to become a strong परंतु nation. ये वर्ष, ये साल आपके लिए है ताकि आप एक सामर्थी जाति बन सके, Impossible became a possible, ताकि असंभव भी संभव हो सके, and then nothing will become और everything. जहाँ कुछ नहीं
नहीं है वहाँ सब कुछ बन सके। Every failure will become a हर success. एक असफलता सफलता में बदल सके Every little one will become a 1,000. और हर एक छोटे से छोटा वो 1000 बनेगा। Every small one, weak one will become a strong हर nation. दुर्बल और कमजोर जो है वो एक सामर्थी जाति It बनेगा। is true, in the last year you became a very small. और ये बात सच है कि पिछले वर्ष ऐसा हुआ होगा कि आप छोटे बन गए होंगे, Your family became a small, आपका परिवार छोटा बन गया होगा, and your income can be a small. आपकी कमाई बहुत छोटी हो गई Your होगी, ministry may be a small. आपकी सेवकाई बहुत छोटी हो गई होगी All your circumstances may be small. और ऐसा हो सकता है कि आपकी सारी परिस्थिति बहुत छोटी हो गई होगी। But this year, परंतु इस वर्ष में, but this year, इस साल में as a prophet, परमेश्वर की भविष्यवक्ता होने के नाते I want to tell you the prophecy. मैं आपके लिए भविष्यवाणी कहना चाहता हूँ You are going to be a strong कि nation. आप एक सामर्थी जाति बनने वाले। It is the greatest pleasure for me to bring this prophetical word to the whole India. और सचमुच मेरे लिए ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस भविष्यवाणी के वचन को मैं पूरे भारत देश के सामने आज प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। You can write down in your note, आप अपने नोट में अपने किताब में से लिख सकते हैं year of strong कि nation. ये वर्ष एक सामर्थी जाति का, Year of strong nation. ये सामर्थी जाति का वर्ष है। For every church, हर कलीसिया के लिए, for every mission, हर संस्था के लिए, for every Bible college, बाइबल कॉलेज के लिए, for every minister of God, परमेश्वर के सेवक के लिए, all over India, पूरे भारत देश में, all over the world. संपूर्ण विश्व में God is going to make His church to become a strong nation. परमेश्वर अपनी कलीसिया को एक सामर्थी जाति बनाने वाला है। Church is the only one which is going to be a strong nation. कलीसिया ही एकमात्र है जो एक सामर्थी जाति बनेगी। Every believer, हर विश्वासी, every leader of the हर church, कलीसिया का अगुवा, everyone, those who are knowing Jesus हर एक Christ, व्यक्ति जो यीशु मसीह को जानते हैं, you are going to become a strong nation. आप एक सामर्थी जाति बन सकते हैं। Strong nation. सामर्थी जाति It is the only one prophetical word. ये एकमात्र भविष्यवाणी का शब्द है By taking this word, और इस शब्द को लेकर I'm going to begin the teaching the whole month. मैं पूरे महीना इस शिक्षा को आगे लेकर जाऊंगा। There are three important things. 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। Why God wants to make us to be a strong nation. क्यों परमेश्वर हमें एक सामर्थी जाति बनाना चाहता है। Number 2, दूसरी बात, where we have to be a strong nation. हमें कहां पर एक सामर्थी जाति बनना है। Number 3, तीसरी बात, how God wants to make us to be a strong nation. कैसे परमेश्वर हमें सामर्थी जाति बनाना चाहता It's है। a dynamic prophetical message. सचमुच ये एक प्रभावशाली सामर्थी संदेश है। Please watch every Monday 9 to इसलिए 9:30. कृपया करके हर सोमवार को सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक कार्यक्रम, Not only I'm going to teach also and tell the prophecy. परंतु मैं प्रार्थना करूंगा और आपके लिए भविष्यवाणी भी The करूंगा area where you are so weak, कि जिस क्षेत्र में आप लोग बहुत कमजोर the हैं, place where you are going to be a small. जिस स्थान पर आप बहुत छोटे समझे जाते हैं, Every Monday by watching this हर program, सोमवार को इस कार्यक्रम को देखने के द्वारा, after the prayer, प्रार्थना के बाद, after the teaching, शिक्षा के बाद, after the prophecy, भविष्यवाणी के बाद, definitely you will become a strong ये nation. बात पक्की है कि आप एक सामर्थी जाति बनेंगे। You will write to me very clearly that this year of 2019 to be a year of strong nation. इस बात को आप लिख कर रख सकते हैं कि 2019 ये वर्ष सामर्थी जाति बनने का वर्ष है। This Monday, इस सोमवार को I'm going to begin the first important things. मैं पहले महत्वपूर्ण बात की शुरुआत करना चाहूंगा। Why God wants us to become a strong nation? क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम एक सामर्थी जाति बने? What are the reasons to make us to be a strong और nation? क्या कारण है जिनकी वजह से परमेश्वर हमें एक सामर्थी जाति बनाना चाहता है? Let me give you 3 secrets. आज मुझे आपको 3 रहस्य बताने दीजिए। Why God wants to make a strong क्यों nation? परमेश्वर हमें सामर्थी जाति बनाना चाहता है? Number 1, पहली बात, the book of Exodus. मेरे साथ निकाले निर्गमन की पुस्तक। Please turn to the book of Exodus हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, and chapter 1. उसका पहला अध्याय। Everybody turn to the book of Exodus chapter 1 verse 9. हम पढ़ते हैं निर्गमन उसका पहला अध्याय, उसका 9वां वचन। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इज़राइली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं। What a great joy. और कितनी बड़ी आनंद की बात Shall we है। read again? फिर से एक और पढ़ते हैं। हाँ। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इज़राइली हमसे गिनती
और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं। The Bible says, बाइबल ऐसा कहती है when the people of Israel were slave to कि Egypt, जब इजराइल लोग मिस्र देश में गुलामी में थे and the king of Egypt told all the people, तो मिस्र के राजा ने लोगों से कहा, behold, the people of Israel, देखो इजराइल के जो लोग हैं they are so uncountable और वो बहुत बढ़ चुके हैं, उनकी संख्या अनगिनत हो गई and they are very strong. और वो बहुत सामर्थी हो गए हैं। So you need to understand, इसलिए आपको ये बात समझने की जरूरत even है, the people of God were slave to Egypt, यहाँ तक कि परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के लोग मिस्र देश में गुलामी में थे, but the people of Egypt, परंतु मिस्र के लोग when they saw the people of God, जब उन्होंने परमेश्वर की प्रजा को देखा they were confused तो वो दुविधा में पड़ गए by seeing the strong power of his people. और उन्होंने देखा कि परमेश्वर की प्रजा बहुत सामर्थी हो गई है। Number one, पहली बात, why God wants us to become a strong क्यों nation? परमेश्वर चाहता है कि हम एक सामर्थी जाति बने? Number one, पहली बात, we are his people. क्योंकि हम उसकी प्रजा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We are not religious people. हम धार्मिक लोग नहीं हैं, We are not spiritual हम people. आत्मिक लोग नहीं हैं, We are not member of somebody church. किसी की कलीसिया के सदस्य नहीं हैं, We are not Christian people. हम ईसाई लोग नहीं हैं, But we are people of God. परंतु हम जो है परमेश्वर की प्रजा है। That is the first reason why God wants us to become a strong nation. यही पहला कारण है कि क्यों परमेश्वर हमें एक सामर्थी जाति बनाना चाहता है। Many times I am so sorry to say that we are not able to identify ourselves. कई बार मुझे दुख होता है ये कह अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। The government may think that we are majority, we are minority. और सरकार सोच सकता है कि हमारी संख्या बहुत कम है, Even in the office, यहाँ तक कि कार्यालय में भी, even the family, यहाँ तक कि हमारे परिवार में भी, even the society. यहाँ तक कि हमारे समाज में भी People may think we are minority लोग people. सोच सकते हैं कि हमारी संख्या तो बहुत कम है, We are not minority परंतु people. हमारी संख्या कम नहीं है। We are the God's people. हम परमेश्वर की प्रजा है। The great God. हमारा परमेश्वर एक महान The परमेश्वर, God who made heaven and sky and earth and ocean. जिस परमेश्वर ने स्वर्ग को, आसमान को, इस धरती को और समुद्र को बनाया है, We are his people. हम उसकी प्रजा है। Since God is very strong, और जैसे कि हमारा परमेश्वर एक सामर्थी परमेश्वर है, we are also strong nation. हम भी एक सामर्थी जाति So है। be courage yourself. और इसलिए आप हिम्मत ना हारे। You may be a little one. आप छोटे हो सकते You may हैं, be a weak one. कमजोर हो सकते हैं, You may be a very much disappointed one. आप बहुत ही निराश हो सकते हैं, But you are God's people. परंतु आप परमेश्वर की प्रजा We हैं। are not belongs to any nation. हम किसी और देश के नहीं We हैं, are not belongs to any country. हम किसी और राष्ट्र के नहीं हैं, We are belongs to God. हम परमेश्वर के हैं, We are God's people. हम परमेश्वर की प्रजा है। Now the question अब comes, सवाल ये आता है, how we can identify we are God's हम people? कैसे पहचान सकते हैं कि हम परमेश्वर की प्रजा है? There are three reasons. 3 कारण है। Number one, पहली बात, we are called by God. हमें परमेश्वर ने बुलाया है, That is the first ये secret. पहला रहस्य है। Number two, दूसरी बात, we are anointed by God. परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है। Number three, तीसरी बात, we are separated by God. परमेश्वर ने हमें अलग किया है। There are three qualities 3 गुण है to be called by His people. ताकि हम परमेश्वर की प्रजा कहलाए। Number one, पहली बात, we are called by God. परमेश्वर ने हमें बुलाया है। Number two, दूसरी बात, we are anointed by God. परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है। Number three, तीसरी बात, we are separated by God. परमेश्वर ने हमें अलग किया The है। people of Israel, इजराइल के लोग, they are called through Abraham. वो अब्राहम के द्वारा बुलाए गए, They are anointed through David. दाऊद के द्वारा अभिषेक किए गए They are separated through the commands. और आज्ञाओं के द्वारा वे अलग किए गए हैं। My dear people of God, प्यारे परमेश्वर के लोगों, even though you are little one, यहाँ तक कि आप छोटे से तो है, you are the weak one, कमजोर हो या दुर्बल but है, I want to tell you the पर prophecy. मैं आपके लिए भविष्यवाणी The करना new चाहूंगा year, कि इस नए साल में You are going to be very strong. आप बहुत सामर्थी होंगे Be strong और सामर्थी बनिए, because we are His क्योंकि people. हम उसकी प्रजा है। You are called one. आप बुलाए गए हैं, You are anointed one, शिफ्ट किए गए हैं, and you are separated आप one. अलग किए गए हैं। Praise God. परमेश्वर की स्तुति, We are His people. हम उसकी
उसकी प्रजा है। Number 2, दूसरी बात, why God wants to make us to be strong nation? परमेश्वर क्यों हमें सामर्थी जाति बनाना चाहता है? Not till we are His people. ना केवल हम उसकी प्रजा हैं। The second important secret, दूसरा महत्वपूर्ण रहस्य है, the book of मेरे Galatians, साथ निकालिए गलातियों and chapter 4 उसका 4 अध्याय and verse 28. और उसका 28 वचन हम पढ़ते हैं। Yes. हे भाइयों, हाँ। हम इसहाक के समान हाँ। प्रतिज्ञा की संतान हैं। Number 2, दूसरी बात, not only we are His हम people, ना केवल परमेश्वर की प्रजा है, once you became His people, एक बार आप परमेश्वर की प्रजा बन जाते the हैं little one became 1,000, तो जो छोटा से छोटा है वो 1000 बन the जाता है weak became a strong, और जो दुर्बल है वो सामर्थी हो जाता है, because we are His people. क्योंकि हम उसकी प्रजा है। The second secret, दूसरा रहस्य, the Bible says, बाइबल कहती है, shall we read again? फिर से एक और बार पढ़ते हैं, Galatians chapter 4 verse 28. गलातियों उसका 4 अध्याय उसका 28 वचन, Yeah. हे भाइयों, हाँ। हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। Not only we are His people, ना केवल हम उसकी प्रजा है, but we are His promised one. हम उसकी प्रतिज्ञा की हुई संतान है। Oh, what a great joy! और कितनी बड़ी आनंद की बात है, In the Old Testament, पुराने नियम में we are His people, हम उसकी प्रजा है, but in the New Testament, परंतु नए नियम में we are promised people. हम उसकी प्रतिज्ञा की संतान है। What is His promised people? ये प्रतिज्ञा की संतान क्या है? Through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा। And Jesus Christ is the last promise of God. यीशु मसीह पिता परमेश्वर की अंतिम प्रतिज्ञा है। Through His promise, उसकी प्रतिज्ञा के द्वारा as Jesus was born, यीशु मसीह का जन्म हुआ। through Jesus, यीशु मसीह के द्वारा we are promised हम one. प्रतिज्ञा की संतान बने हैं। We are the promised people of Jesus Christ. हम यीशु मसीह की प्रतिज्ञा की संतान है। There are 3 reasons 3 कारण हैं why are we His promise. हम क्यों उसकी प्रतिज्ञा की संतान है। Number 1, पहली बात, through the blood of Jesus यीशु Christ. मसीह के लहू के द्वारा। Number 2, दूसरी बात, through the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। Number 3, तीसरी बात, through the covenant of Jesus Christ. यीशु मसीह की वाचा के द्वारा। So we are His promised people. और हम उसकी प्रतिज्ञा की संतान We हैं। have only one promise हमारे पास केवल एक ही प्रतिज्ञा है out of thousands of promises. हजारों प्रतिज्ञाओं में से। And Jesus Christ is the promise of God. यीशु मसीह ही परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। If you have Jesus यदि Christ, आपके पास यीशु मसीह है, it means you have the promise. इसका अर्थ है कि आपके पास प्रतिज्ञा है। Every promise was fulfilled on the cross through Jesus हर Christ. एक प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर पूरी की गई है। Through His blood, उसके लहू के द्वारा, through His Spirit, उसकी आत्मा के द्वारा and through His covenant. और उसकी वाचा के द्वारा। Because of Jesus, यीशु की वजह से ही we are strong nation. हम एक सामर्थी जाति है। Hallelujah. हालेलुया। Where there is a Jesus, जहाँ पर यीशु है, there is a strong वहाँ nation. सामर्थी जाति My है। dear people of God, प्यारे परमेश्वर के लोगों, when you believe Jesus, जब आप यीशु पर विश्वास करेंगे, when you receive जब यीशु Jesus, मसीह को आप ग्रहण करेंगे, when you accept जब यीशु Jesus, मसीह को स्वीकार करेंगे, you are not going to be a religious तो person. आप धार्मिक व्यक्ति नहीं होंगे, You are going to be a strong nation. आप एक सामर्थी जाति हो। Jesus came यीशु मसीह आया for every little one. हर छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए। Jesus came यीशु मसीह आया for the weak people. दुर्बल और कमजोर व्यक्ति That's के the reason Yeshua prophet said, लिए। यशायाह भविष्यवक्ता the कहता है little one became कि 1,000 छोटे से छोटा 1000 बन जाएगा and the weak became a strong. और सबसे दुर्बल एक सामर्थी। When you receive जब Jesus, आप यीशु को ग्रहण करेंगे, you became a strong nation. आप एक सामर्थी जाति बनेंगे। Wherever you go, आप जहाँ जाएंगे, Jesus Christ is the promise of God. यीशु मसीह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। Through Him, उसके द्वारा ही we have received 3 हमने 3 promises. प्रतिज्ञा को पाया है। Number 1, पहली बात, the promise of salvation. उद्धार की प्रतिज्ञा। Number 2, दूसरी बात, the promise of sanctification. सिद्धता की प्रतिज्ञा। Number 3, तीसरी बात, the promise of perfection. वो है सिद्धता की प्रतिज्ञा। When you receive Jesus जब Christ, यीशु मसीह को आप ग्रहण करते हैं, when you confess Jesus Christ, यीशु मसीह को आप स्वीकार करते when हैं, you accept Jesus आप जब Christ, उसे ग्रहण या अंगीकार करते your हैं, sins are आपके forgiven. पाप क्षमा होते हैं, You are a saved आप वो person उद्धार पाए हुए व्यक्ति बनते हैं, and you are sanctified आप person शुद्ध किए जाते हैं, and you are perfect person. आप सिद्ध किए जाते You हैं, have become a strong आप nation. एक सामर्थी जाति बनते हैं। Now I want to tell you the great अब मैं secret. आपके लिए एक महान रहस्य को कहना चाहूंगा We are His people. कि हम उसकी प्रजा है। Number 2, दूसरी बात, we are His promise. हम उसकी प्रतिज्ञा है। I will continue the
next secret in the next episode. और आगे के रहस्य को मैं आगे आने वाले एपिसोड में लेके Be जाऊंगा। still on every Monday. तब तक हर सोमवार को आप हमारे The कार्यक्रम whole देखते रहे। month I'm going to teach you about the strong nation. पूरा महीना मैं आपको सामर्थी जाति पर शिक्षा So दूंगा। don't leave from this place. इस स्थान को छोड़कर ना जाए। So today I'm going to pray for you. आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। You have to become his people. आपको उसकी प्रजा बनना है। You have to become his promise. आपको उसकी प्रतिज्ञा बनना है। Shall we close our eyes? अपनी आंखों को हम बंद करें। Lord Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, once again we come to the name of फिर से Jesus. यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं। Thank you for the wonderful promise that you have given us. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक अद्भुत प्रतिज्ञा हमें दिया। Thank you for this wonderful prophetical word प्रभु इस अद्भुत प्रतिज्ञा के भविष्यवाणी के संदेश के लिए आपका to धन्यवाद, make us to be a strong ताकि nation. हमें सामर्थी जाति बना I सके। pray in the mighty name of मैं यीशु के Jesus. सामर्थी नाम से प्रार्थना करता हूं Those who are discouraged, कि जितने लोग निराश those who हैं, are depressed, जितने लोग तनाव में those who हैं, are discouraged, जितने लोग परेशान हैं, I pray in the mighty name of मैं Jesus. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। Every little one became 1,000. प्रभु हर एक छोटे से छोटा 1000 बन Every जाए। weak became a strong हर nation. एक दुर्बल सामर्थी जाति। Now I prophesy in the name of ये समय Jesus. यीशु के नाम से मैं Those who are भविष्यवाणी thinking themselves a small one, लोग सोचते हैं कि वे बहुत छोटे हैं, a small family, छोटा परिवार है, small income, छोटी सी कमाई है, small education, छोटी सी शिक्षा है, everything is small. सब कुछ बहुत But I छोटा pray है। in the name of पर Jesus, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना every करता हूं। small became 1,000 this प्रभु, new हर year. एक छोटे से छोटा इस नए वर्ष में 1000 बन जाए। As you have did 5 fish and 2 bread, और जैसे आपने 5 रोटियों 2 मछलियों के साथ इस काम को you किया made है, it became 1,000. आपने उन्हें 1000 बनाया You है, make a water became a wine. आपने पानी को दाखरस बनाया है। Lord, I pray for those who are having 5 bread and 2 fish. और उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनके पास 5 रोटी और 2 मछली है। He's a very little one, प्रभु बहुत छोटा सा तो है very little income. और बहुत छोटी सी कमाई I है। pray in Jesus' मैं name, यीशु के नाम से प्रार्थना right now, इसी समय every little one हर एक छोटे से became छोटा 1,000. वो 1000 बन जाए। Every week, हर एक कमजोर और दुर्बल those who are in जो sickness, बीमारी में है, in the darkness, अंधकार में है, I pray to become a strong मैं nation. प्रार्थना करता हूँ कि वे सब एक सामर्थी Let the बने। power of the Holy Spirit ऐसा हो पवित्र आत्मा की सामर्थ touch and make them to be strong उन्हें nation. स्पर्श करे और उन्हें एक सामर्थी जाति बनाए। In Jesus' name we प्रभु pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. यदि आप नागपुर या नागपुर के आसपास रहते हैं और यीशु मसीह के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हर रविवार की आराधना में सहभागी हो सकते हैं। हमारी रविवार की आराधनाएं इस प्रकार है: सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक इंग्लिश आराधना, सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक मराठी आराधना, सुबह 11:30 बजे से 2:30 बजे तक हिंदी आराधना। हमारा पता है त्रिएकता जीवित ज्योति संगति, विकास भवन, कोराडी रोड, मानकापुर, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है livingtruth333@gmail.com। प्रभु आप सबको आशीष दे।